अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हो हमारा अपना यूट्यूब चैनल केजेन की। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं औरंगजेब आलमगीर और एक पंडित के बेटी का वाकया। तो जो वाकया था एक पंडित के बेटी का और औरंगजेब आलमगीर का, वो आज हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में आने वाला बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसे वीडियोस हम इस YouTube चैनल पर लाते रहते हैं। तो जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ये बात है उस वक्त की जब औरंगजेब आलमगीर मुगलिया सल्तनत के तख्त पर बैठे थे। जब औरंगजेब आलमगीर हिंदुस्तान की तख्त पर बैठे तो उन्होंने अलग अलग सूबों में अलग अलग गवर्नर मुकर्रर कर दिए। जाहिर सी बात है कि एक सल्तनत को अकेला बादशाह नहीं चला सकता, इसलिए अलग अलग सूबे में अलग अलग गवर्नर तो मुकर्रर करना पड़ते हैं। तो औरंगजेब आलमगीर ने भी कुछ ऐसा ही किया। अब इसमें हुआ यूं कि जो उन्होंने बनारस का जो गवर्नर मुकर्रर किया था, बनारस शहर का, बनारस के सरजमीन का जो उन्होंने गवर्नर मुकर्रर किया था, वो तो बहुत ही औरतों का लालची था। मौलिक तो तारीखदार हिस्टोरियन यहाँ तक लिखते हैं कि वो इतना बदबख्त था कि उसको हर रात एक नई लड़की अपने बिस्तर पर चाहिए थी। वो इतना बदबख्त किस्म का गवर्नर था। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अगर जो किसी की दाढ़ी हो, कोई टोपी सर पर लेकर और सफेद लिबास में हमारे सामने बैठा हो, तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि वो अंदर से ही उतना शरीफ हो, अंदर से भी उतना ही शरीफ हो। तो ऐसा ही कुछ औरंगजेब आलमगीर के साथ हुआ था। उन्होंने उस गवर्नर की जाहिरी शराफत को देखकर उसे गवर्नर मुकर्रर कर दिया था। अभी जाहिरी शराफत उसने औरंगजेब आलमगीर के सामने पेश की और वो बनारस का गवर्नर बन गया। लेकिन वो जब बनारस पहुंचा, बनारस के सरजमीन पर पहुंचा, तो वहां पर पहुंचते ही उसने अपने अय्याशियों का डंका बजाना शुरू कर दिया। उसने ऐलान किया कि पूरे बनारस में सबसे खूबसूरत लड़की किसकी है। तो वहां के कुछ लोगों ने उसे जाहिरी तौर पर खुश करने के लिए कहा कि यहाँ का तमाम पंडितों का एक मेन पंडित है, मतलब तमाम पंडितों का जो सरदार है, उसकी बेटी तमाम बनारस के लड़कियों से सबसे ज्यादा खूबसूरत है। जैसे ही बात उस गवर्नर को पता चली तो उस गवर्नर ने उस पंडित के पास सफीर भेजा कि अपनी बेटी को तैयार कर गवर्नर के महल भेज दो एक रात के लिए। माज़अल्लाह, इस तरीके का इतना बदबख्त वो बादशाह था। जब उसका सफीर गवर्नर का पंडित के पास पहुंचा तो पंडित से उसने कहा कि बादशाह तेरी बेटी को एक रात के लिए तलब करता है। तो वो पंडित हैरान हो गया। वो कहने लगा लेकिन ये तो एक पाप है ना, ये एक गुनाह है ना, ये हराम काम है। एक लड़की के साथ रात गुजारना ये हराम काम है, तुम्हारे मजहब में भी और हमारे मजहब में भी। ऐसा उस पंडित ने उस सफीर से कहा। फिर वो सफीर वापस गया गवर्नर के पास। गवर्नर को पूरी मसलहत बताई कि पंडित ने ऐसा कहा। तो फिर उस गवर्नर ने कहा अच्छा तो ये हराम है, तो ठीक है, हराम ही सही, तू तेरी बेटी को, ये अगरचे काम हराम है तो तू तेरी बेटी को मेरे साथ निकाह करने के लिए तैयार हो जा और अपनी बेटी की डोली सजाकर मेरे महल रवाना कर दे। ये बात सफीर ने जाकर पंडित को बताई। तो पंडित ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, मैं एक ब्राह्मण हूँ और तुम मुसलमान हो। एक ब्राह्मण की लड़की मुसलमान से कैसे शादी कर सकती है? एक ब्राह्मण अपनी बेटी को मुसलमान के वहां कैसे अलविदा कह सकता है? तो फिर सफीर जब गवर्नर के पास गया तो गवर्नर ने कहा कि ये मेरा हुक्म है कि मैं उसको चंद दिनों की मोहलत देता हूँ, इतने दिनों में उसकी बेटी को मेरे महल में उसकी डोली सजा कर आनी चाहिए। तो फिर सफीर ने पंडित से जाकर के कहा उसने तुमको इतने दिनों की मोहलत दी है, इन दिनों के अंदर अपनी बेटी की डोली सजा कर वहां पर पहुंचा दे। तो फिर अब पंडित उसकी मानो उसकी जिंदगी उजड़ गई हो, कुछ खा रहा नहीं था, कुछ पी रहा नहीं था, उसकी जिंदगी हराम हो चुकी थी। फिर उसके पंडित की बेटी ने पंडित से पूछा कि बाबा क्या हुआ, परेशान क्यों हो, ना तुम कुछ पीते हो ना तुम कुछ खाते हो, नाराज से रहते हो। तो फिर उस पंडित ने अपने बेटी से कहा एक गवर्नर मुसलमान यहाँ का गवर्नर बनकर आया है बनारस का, वो तेरा हाथ मांगता है रिश्ते में। और ये कहते हुए अपने बेटी के सामने बाप रोने लगा। तो फिर बेटी बहुत चालाक और होशियार थी,
तो उस बेटी ने कहा अपने बाप से कि उसको जो है तो तुम 1 महीने की मोहलत मांगो और कहो कि इस तारीख को मैं अपनी बेटी की डोली सजा कर तेरे महल रवाना कर दूंगा माज़अल्लाह। तो फिर पंडित के जो है तो पैरों तले जमीन खिसक गई कि एक ब्राह्मण की बेटी, एक ब्राह्मण पंडितों के सरदार की बेटी एक मुसलमान के घर कैसे जा सकती है, एक मुसलमान से के साथ उसकी शादी कैसे हो सकती है। तो फिर उसकी बेटी ने जवाब दिया कि नहीं जाएगी, नहीं होगी शादी, तुम मोहलत तो लो, तुम 1 महीने की मोहलत तो लेकर आओ। तो पंडित को जो है तो अपने बेटी की होशियारी और चालाकी पे जो है तो बहुत नाज था। फिर पंडित गया गवर्नर के पास मोहलत मांगने के लिए, उसे कहा कि 1 महीने की मोहलत दो, ये तारीख को मैं अपनी बेटी की डोली सजाकर महल रवाना कर दूंगा। तो फिर वापस जब वो घर आया तो पता क्या चला कि उसकी बेटी बनारस से जो है तो गायब हो चुकी है। पता नहीं कहा उसकी बेटी कहाँ गई, लेकिन जो तारीखदार है, जो हिस्टोरियन है, वो लिखते हैं कि उसके बेटी ने अपने लड़की होने के आज़ा को इस तरीके से कस कर बांधा कि ऐसा पहचानने में ना आए कि वो लड़की है। और जो है तो उस दौर में जो मुगलिया शहजादे, जो मुगलों के शहजादे जो जुब्बे पहनते थे, वो जुब्बा उसने पहन लिया और सर पर मुगलों की जो मुगल बादशाह जो पगड़ी बांधते थे, वो पगड़ी बांधकर वो दिल्ली में हजरत औरंगजेब आलमगीर के दरबार में पेश हुई। मतलब हजरत औरंगजेब आलमगीर का उस वक्त ये मामूल था कि वो जुम्मे की नमाज जो है तो खुद पढ़ाते थे और जुम्मे की नमाज होने के बाद जो है तो अपने सल्तनत में जिसको जो भी तकलीफ है, जो भी परेशानी है, वो अपने सल्तनतियों से जो है तो खुद सुनते थे। तो ये मामूल था औरंगजेब आलमगीर का। फिर वहां पर जो है तो तमाम मर्द हजरात बैठे, औरंगजेब आलमगीर एक एक की परेशानी सुन रहे और उनको जो है तो उनके तकलीफ का जो है तो सुलझा रहे, उनके तकलीफों को। तो उतने में जो है तो वो लड़की मुगल शहजादे के भेष में जो है तो तमाम पब्लिक में से आगे आई। तो तमाम लोगों ने सोचा कि मुगल शहजादा है, लेकिन औरंगजेब आलमगीर ने कहा उस लड़की को कि बेटी, ये जो है तो मर्दों की महफिल है, यहाँ पर औरतों की हया ये गवारा नहीं करती कि वो मर्दों की महफिल में आए। तमाम लोग जो है तो हैरान हो गए, ये तो मुगल शहजादा नजर आ रहा है और औरंगजेब आलमगीर इसको बेटी क्यों कहते। तो गोया कि औरंगजेब आलमगीर को अल्लाह ताला ने, औरंगजेब आलमगीर इतने सच्चे और पक्के मुसलमान थे, वो जो है अल्लाह के वली थे, इसलिए अल्लाह ने औरंगजेब आलमगीर को दिल की आग दी थी, जो अगर सामने वाला कोई भेष में भी हो तो औरंगजेब आलमगीर उसे पहचान लिया करते थे। औरंगजेब आलमगीर भेष में जो रहा उसको भी पहचान लिया करते थे। तो ये शान थी औरंगजेब आलमगीर की। औरंगजेब आलमगीर ने उस लड़की से कहा कि तुम जो है तो एक मखसूस रूम में, मतलब एक मखसूस कमरे में चले जाओ। वहां पर वो लड़की चले गई और उसकी चेकिंग करने को कहा तो पता चला कि वो जो है तो एक लड़की है। फिर औरंगजेब आलमगीर ने उसको मुख्तसरन अंदाज में पूछा कि बेटी, तुम जो है तो ऐसी क्या परेशानी आ पड़ी थी कि तुम जो है तो मर्दों की महफिल में मुझसे बात करने के लिए आगे आ गई। तो उसने कहा, उसने जो है तो पूरी मसलहत जो बनारस में चल रही है, तो उसने जो है तो पूरा वाकया उस गवर्नर का सुनाया औरंगजेब आलमगीर को। तो औरंगजेब आलमगीर ने उसको कहा कि बेटी जाओ और अपने पंडित बाप से कहना कि जो तारीख तुमने उसको दी है उस तारीख पर अपने बेटी की जो है तो डोली सजाकर रवाना कर दो। उस लड़की के कदमों तोले से जो है तो जमीन खिसक गई कि एक मुसलमान ने एक मुसलमान का ही साथ दिया। उसके दिल में जो है तो खौफ बैठ गया कि मुसलमान ने मुसलमान का ही साथ दिया। लेकिन उस लड़की के दिल में एक बात थी, वो लड़की पूरे रास्ते से रोते रोते वापस आ रही थी, लेकिन उसके दिल में बार बार ये बात खटक रही थी कि औरंगजेब आलमगीर जो है तो हर 2 बात के बाद उसको बेटी कहता था, हर 2 बात बोलने के बाद उसको बेटी कहता था। तो फिर जब वो जो लड़की थी पंडित की, वो जब पंडित के पास पहुंची तो पंडित को उसने जो है तो पूरा वाकया बताया। तो पंडित के कदमों तले से भी जो है तो जमीन खिसक गई कि एक मुसलमान, पंडित ने उसके बेटी से कहा बेटी, एक मुसलमान ने एक मुसलमान का ही साथ दिया, आखिर तुम्हारा जाकर क्या फायदा हुआ। तो फिर उस पंडित की बेटी ने पंडित से कहा कि तुम जो है तो जो तारीख दी है उस तारीख पर मेरी डोली सजाने की तैयारी करो, क्योंकि औरंगजेब जो है मुझे हर दो बात करने के बाद मुझे जो है तो बेटी बोलता था और वो बेटी बोलने की लाज जरूर रखेगा। तो फिर पंडित को जो है तो घबराहट छूट गई। पंडित जो है तो उस दिन से रोना धोना चालू हो गया उनके घर में। और जिस दिन डोली रवाना करनी थी उस दिन जो है तो डोली सजाई गई, गवर्नर खुद आया डोली लेने को। उस टाइम जो है तो गवर्नर की शादी का माहौल होने की वजह से जो है तो वो गवर्नर खुद आया, आगे आगे डोली चलती थी।
पंडित जो है तो रो रो कर बेहोश हो रहा था बार बार, और जो है तो वो जो गवर्नर था वो पीछे जो है तो सिक्के फेंक रहा था जनता में, अपनी पब्लिक में, रियाया में जो है तो सिक्के, सोने के सिक्के जो है तो फेंकता जा रहा था। तो फिर उतने में एक कंबल पोश फकीर जो है तो वहां पर आए और उस गवर्नर के सामने हाथ फैलाया और कहा कि मुझे भी दे भीख। तो उस गवर्नर ने कहा मैं फेंक तो रहा हूं, जमीन पर से उठा ले। तो उस फकीर ने कहा कि ये फकीर जमीन पर गिरे हुए सिक्के नहीं उठाता, मुझे हाथ में भीख चाहिए, हाथ में भीख चाहिए। जब ऐसा उस फकीर ने कहा तो फिर गवर्नर ने सोचा कि जाने दो, आज मेरी शादी का दिन है तो आज इसे क्या नाराज करना। उसने जो है तो सिक्के निकाले अपने थैली में से और जो है तो उस फकीर के हाथ में रख दिए। जैसे ही उस फकीर के हाथ में सिक्के रखे तो उस फकीर ने हाथ कस कर पकड़ लिया उस गवर्नर का। अभी वो गवर्नर हैरान हो गया कि आखिर ये कौन है। तो फिर उतने में और वो उस फकीर ने जो है तो कंबल उठाई तो पता क्या चला कि वो फकीर नहीं, औरंगजेब आलमगीर थे। वक्त के सल्तनत के बादशाह औरंगजेब आलमगीर उस कंबल के अंदर। तो जैसे ही उस कंबल को उन्होंने हटाया तो जो है तो शहनाइयां बज रही थी वो बंद हो गई, ढोल ताशे वाले सब भाग गए, सब अफरा तफरी का माहौल मच गया। फिर औरंगजेब आलमगीर ने उस गवर्नर से कहा मैंने तुझे यहाँ पर मजलूमों को उनका हक दिलाने के लिए भेजा था और तुम मजलूमों पर जुल्म कर रहा है। औरंगजेब आलमगीर ने हुक्म दिया कि 2 हाथी मंगाओ। 2 हाथी मंगाए गए, एक हाथी की तरफ से उसके हाथ बांधे गए रस्सी को और दूसरे हाथी की तरफ से उसके पैर बांधे गए। वो गवर्नर चिल्लाता रहा, चीखता रहा, मगर औरंगजेब ने उसे माफ नहीं किया। दोनों हाथी दोनों दिशा में जो है तो दौड़ा दिए और उसका जो है तो वो गवर्नर जो है तो उसका जिस्म जो है तो 2 हिस्से में तकसीम हो गया और उसकी मौत हो गई। फिर ये होने के बाद औरंगजेब आलमगीर ने उस पंडित से कहा पंडित चलो घर, मुझे तुम्हारे घर आना है। तो फिर पंडित ने जो है तो खुशी खुशी अपनी बेटी को औरंगजेब आलमगीर को अपने घर ले गया और पंडित ने जो है तो औरंगजेब आलमगीर की दावत की। औरंगजेब आलमगीर ने पंडित के यहाँ पर खाना खाया और फिर पंडित ने पूछा औरंगजेब आलमगीर से कि तुम तो महल के शाही पकवान खाकर आए होंगे तो तुमने मेरे यहाँ पर खाना क्यों खाया। तो उस पंडित को औरंगजेब आलमगीर ने जवाब दिया पंडित जिस दिन तेरी बेटी मेरे दरबार में पेश हुई थी उस दिन मैंने ये अहद कर लिया था कि जब तक मैं इस बेटी को इंसाफ न दिला दूं तब तक जो है तो मैं खाना न खाऊंगा ना पानी पीऊंगा, और तब से मैंने अब तक ना खाना खाया है ना पानी पिया है। अभी तेरे वहां का खाना और पानी पीकर जो है तो मैंने अपनी प्यास और भूख को मिटाया। ये शान थी औरंगजेब आलमगीर की। फिर खाना खाने के बाद पंडित के ही घर में औरंगजेब आलमगीर ने 2 रकात नमाज शुक्राना की अदा की। 2 रकात नमाज शुक्राना की अदा की, अल्लाह ताला तूने मुझे जो है तो आज एक मेरे सल्तनत की बेटी की जो है तो जिंदगी बर्बाद होते हुए बचाने का जो है तो शरफ बख्शा मेरे हाथों से। तो उस बात की औरंगजेब आलमगीर ने शुक्राना नमाज अदा की। फिर उस पंडित ने औरंगजेब आलमगीर के अखलाक को देखकर तब ये फरमाया कि ए औरंगजेब आलमगीर तूने यहाँ पर 2 रकात नमाज शुक्राना की पढ़ी है, अब ता कयामत यहाँ पर जो है तो नमाज ही होती रहेगी, यहाँ पर जो है तो नमाज ही होती रहेंगी ता कयामत तक। उसने जो है तो अपना घर मस्जिद के लिए पेश कर दिया, जो है तो वो मस्जिद आज भी मौजूद है और ता कयामत तक रहेंगे इंशाल्लाह। तो औरंगजेब आलमगीर की ये शान थी कि उनके अखलाक को देखकर पंडित भी अपने घर जो है तो मस्जिदों के लिए पेश कर दिया करते थे। लेकिन वो दौर था औरंगजेब आलमगीर का जब पूरी सल्तनत में किसी पर जुल्म होता था तो वो जुल्म करने वाला 1000 टाइम सोचता था कि औरंगजेब आलमगीर को अगर ये बात पता चल गई तो मेरा हक क्या हश्र हो। अल्लाह ताला हमें जो है तो औरंगजेब आलमगीर के पैरोकार बनाए, उनके रास्ते पे चलने की जो है तो तौफीक अता करे। तो दोस्तों वीडियो को हम यही खत्म करेंगे और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। और अगर से आप हमारे इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में आने वाला बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। और खड़े होकर पेशाब करने वाले लोग क्या जाने औरंगजेब क्या है। औरंगजेब के मुतालिक पूछना है तो उस पंडित से जाकर के पूछो जिसने अपना घर औरंगजेब के अखलाक को देखकर मस्जिद के लिए पेश कर दिया।